गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम्स मेक रियल। बच्चों, माय नेम इज़ दीपाली और आज मैं आप लोगों को आपकी 7th क्लास की इंग्लिश की वर्कशीट आई है, वर्कशीट नंबर 34, जिसकी डेट बच्चों 8 फरवरी 2021 रहेगी। आज हम इस वर्कशीट में आपका चैप्टर एसिड्स दैट मेड ट्रीज ब्लूम को ही कंटिन्यू रखेंगे। पिछली कई वर्कशीट में भी हमने इसी चैप्टर को पढ़ा था। वी हैव सीन time and again that the dog spirits repays the old couple's kindness by helping them become rich। इसमें हमने देखा था कि किस तरह से कुत्ते की आत्मा जो बूढ़ा कपिल होता है उसको रिच बनने में बहुत ही मदद करती है। द नेबर कपिल ऑल्सो ट्राइज टू बिकम रिच यूजिंग द सेम मेथड बट फेल्स। जो पड़ोसी वाला कपिल होता है, वीक्ड पर्सन होते थे जो उन्होंने भी वही मेथड अपनाने की कोशिश की, लेकिन वो फेल हो जाते हैं। उन्होंने भी सोचा था कि हम इसी मेथड को अपनाकर रिच बन जाएंगे, क्योंकि वो बराबर में अपने पड़ोस में ऐसा होते देखते थे, तो उनके मन में भी लालच जागा। लेकिन उनके साथ ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो बुरे लोग थे। एट लास्ट द कपिल इम्प्रेसेस द डायमियो बाय मेकिंग द चेरी ट्री ब्लूम बाय स्प्रेडिंग द एशेज। अंत में जो कपिल था वो इम्प्रेस करता है डायमो को, क्या? चेरी बनाकर ट्रीज पर और उसके चारों तरफ एशेज मतलब राख को बिखेर कर। द डायमो रिवॉर्ड्स द ओल्ड कपिल विद रिचेज। और जो डायमो होता है वो उस ओल्ड कपिल को रिवॉर्ड के रूप में काफ़ी सारा पैसा देता है, जिसके कारण वो रिच बन जाते हैं। अब आगे देखते हैं बच्चों, आगे हमने क्या पढ़ना है इसमें। ये अब हमारी लास्ट वर्कशीट है इस चैप्टर की। बट वैन द ग्रीडी नेबर heard of it, he took some of the magic ashes and went out on the highway. There he waited until a Daimo's train came along, and instead of kneeling down like the crowd, he climbed a withered cherry tree. When the daimyo himself was almost directly under him, he threw a handful of ashes over the tree, which did not change a particle. The wind blew the fine dust in the noses and eyes of the daimyo and his wife. Such sneezing and choking, it spoiled at the pomp and dignity of the procession. The man whose business it was to cry, "Get down on your knees," seized the old fool by the collar, dragging him from the tree, and tumbled him and his ass basket into the ditch by the road. Then, beating him soundly, he left him for dead. Thus the wicked old man died in the mud, but the kind friend of the dog dwelt in peace and plenty, and both he and his wife lived टू ए ग्रीन ओल्ड एज। बच्चों, इसकी समरी ये रहेगी कि फिर बूढ़े आदमी ने सपना देखा था। कुत्ते की आत्मा ने फिर दोबारा से उसके सपने में आया और उसको सूचित किया, क्या? कि चक्की कैसे जलाई गई थी। फिर उसने उससे पेड़ों पर से फिर से खिलने के लिए राख लेने को कहा। फिर उसने क्या कहा उसको कि जो पेड़ की राख है उसकी राख लेकर आना। तो बूढ़ा क्या करता है, अपने पड़ोसी के घर गया और उसने उन्हें मिल के, जो उनकी मिल थी, उन्हें मिल के अग्नि स्थान पर जलने से पहले वहाँ पर बैठा पाया। तो राख से भरी बाल्टी को दूर ले जाने के लिए उसे नाराज़गी भी हुई, है ना। तो बूढ़ा आदमी अपने मुरझाए हुए कपड़े के पेड़ पर चढ़ गया और उसने वहाँ पर राख छिड़क दी। हौसले से खिलते फूलों की खुशबू, जो इतने फूल वहाँ पर खिल रहे थे, उसकी खुशबू पूरे गांव में पहुँच गई। बूढ़ा आदमी चेरी के पेड़ पर भी चढ़ा। देखो, पेड़ पर चढ़ता हुआ इसको दिखाया गया है यहाँ पर, है ना। और उसे पता चला कि डेमियो का आगमन हो रहा है। ग्रामीणों ने भी राजा के सामने झुकना शुरू कर दिया। और ये सब बच्चों, इसमें हमें यही बताया गया है कि उन्होंने उसका फिर क्या किया, शांति से बहुत ही जब उन्होंने ग्रामीणों ने राजा के सामने झुकना शुरू कर दिया, जब तक कि प्रसंस्करण पास नहीं हुआ। तो बच्चों, इस तरह से हमने ये चैप्टर पढ़ लिया है। चलिए, इसके आप लोग MCQs कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमें इसमें मैच द फॉलोइंग वर्ड्स दिए गए हैं और उसको हमें पिक्चर से मैच करना है। देखो बच्चों, वर्ड दिए गए हैं और हमें इसको मीनिंग पढ़ लेते हैं पहले। एसेज का मतलब होता है द पाउडरी रेसिड्यू लेफ्ट आफ्टर द बर्निंग ऑफ ए सब्सटेंस। जब किसी पदार्थ को जलाया जाता है तो उसके बाद जो हमारी राख हो जाती है, पाउडर बचता है, उसको कहते हैं हम एसेज। तो ये बच्चों आप इससे मैच करेंगे। विदर्ड का मतलब होता है ड्राई एंड श्री विल्ड, मतलब सूखा और मुरझाया हुआ। जैसे कि ये फूल बच्चों देखो,
सूखा और मुरझाया हुआ है, तो इसको आप 2 से मैच करेंगे और इसको 1 से मैच करेंगे। डैम्यो का मतलब होता है ग्रेट लॉर्ड, भगवान, जैसे कि ये रहे बच्चों, तो इस तरह से डैम्यो का मतलब, तब उन्होंने यही कहा था कि ऐसा लग रहा है कि जैसे डैम्यो का भगवान का आगमन हो रहा हो। तो इस तरह से आप अपने मैचिंग कंप्लीट कर लेंगे। रीड द पैसेज एंड चूज द करेक्ट आंसर। चलिए फर्स्ट देख लेते हैं, व्हाट हैपेंड व्हेन द नेबर थ्रू एसेज ऑन द ट्री। क्या होता है जब पड़ोसी राख पेड़ पर फेंकते हैं। द ट्री विदर्ड, मुरझा जाते हैं, खिलने शुरू हो जाते हैं, कोई चेंज नहीं होता, कोई भी वहाँ पर चेंज नहीं होता, क्योंकि पड़ोसियों के साथ, क्योंकि वो वीक्ड पर्सन थे, इसलिए वहाँ पर कोई भी चेंज नहीं होता। वाई वॉज द डैम्यो एंग्री विद द ओल्ड मैन। बूढ़े आदमी से डैम्यो नाराज क्यों था। बिकॉज द ट्री डिड नॉट ब्लूम, या बिकॉज द डस्ट ब्लू इन डैम्यो आइज एंड नोज। तो बच्चों इसका आंसर आप भी लगाएंगे, और सी भी गलत है हमारा, बिकॉज द ओल्ड मैन केम इन हिज वे। नहीं बच्चों, पहले का ऑप्शन सी सही रहेगा और दूसरे का ऑप्शन बी सही रहेगा। तो इस तरह से बच्चों आपकी ये वर्कशीट आज की कंप्लीट होती है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू बच्चों।